रॉयल रंबल का हो रहा है इंतजार। ये था मंडे नाइट रॉ का एक वीकली एपिसोड और मैं आपके लिए लाया हूँ मंडे नाइट रॉ का पूरा रिकैप हिंदी में अंडर 5 मिनट्स। तो एपिसोड की शुरुआत में एज यूजुअल एक वीडियो पैकेज दिखाया गया जिसमें डे 1 के रिजल्ट्स और उसके बाद के रॉ के फॉल आउट के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई। और ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ब्रॉक लेसनर आज के शो में होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ही रॉ की शुरुआत की। बैक स्टेज में हमको बॉबी लैशली एमवीपी के साथ दिखे और उनको हेल्प ऑफर की सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्डन बेंजामिन ने। बॉबी लैशली इस बात से ज़्यादा खुश नहीं दिखे और उन्होंने एडवाइस दिया कि आप प्लीज़ उनके रास्ते से हट जाइए। रिंग की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे बॉबी लैशली ने एंट्री की और हार्डकोर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को जिस चीज़ का इंतजार 2017 से था वो फाइनली हो ही गया। बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर एक ही रिंग में फेस टू फेस थे। थोड़ा सा म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिख रहा था दोनों के बीच में, लेकिन फिर बॉबी लैशली ने कहा कि ब्रॉक लेसनर जब आप मुझसे हार जाओगे तो प्लीज़ कॉमेडी की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि आजकल आप कॉमेडी बहुत अच्छी कर रहे हैं। जिस पे ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशली को जवाब दिया कि ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर है, लेकिन बॉबी लैशली एक ब्रॉक लेसनर वाना बी हैं। इस बात से बॉबी लैशली का दिमाग तो खराब होना ही था। उस पर फिर सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्डन बेंजामिन ने अटैक कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है। और मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन में ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का वन ऑफ मैच नहीं होना चाहिए, उनकी एक पूरी राइवलरी प्लान होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं बैक स्टेज जहाँ पे आरके ब्रो हाइप कर रहे थे अपने मैच को अगेंस्ट अल्फा एकेडमी फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स। मैच शुरू हुआ और एक बहुत ही अच्छा बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को हमको मिला, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ही टैलेंटेड हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस नाइट का सबसे बड़ा सरप्राइज था कि ओटिस ने रैंडी ऑर्टन को क्लीन अपना फिनिशिंग मूव मार के क्लीन पिन किया और अल्फा एकेडमी बन गए रॉ टैग टीम चैंपियंस। और नॉर्मली वीकली शोज में डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा सरप्राइज पुल ऑफ करती नहीं है। और हैट्स ऑफ टू रैंडी ऑर्टन जिन्होंने क्लीन पिन लिया। उसके बाद कैमरा गया बैक स्टेज जहाँ पे डेमियन प्रीस्ट ने डिक्लेयर किया कि वो रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भाई एक जमाना था जब यूएस चैंपियनशिप बहुत ही प्रेस्टिजियस हुआ करती थी, आजकल तो उसका आता पता ही नहीं है। चलते हैं रिंग की तरफ जहाँ पे मैच था डर्टी डॉग्स एंड अपोलो वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड डेमियन प्रीस्ट। एक अच्छा फास्ट पेस्ड हार्ड हिटिंग मैच देखने को मिला हमको। और शॉट आउट टू मॉन्टेस फोर्ड जिनके मूव्स देखने में आनंद आ जाता है। पर सरप्राइज एलिमेंट ये था कि जिगलर ने मार दिया डॉकिंस को जिगजैग और क्लीन 1-2-3 कर दिया। उसके बाद स्मैकडाउन से एक वीडियो पैकेज दिखाया गया जिसमें रिवील किया गया था कि रोमन रेंस का अगला चैलेंजर कौन होगा, और वो कोई और नहीं थे बल्कि सेथ रॉलिंस थे। और ये चीज़ लास्ट रिकैप में मुझसे मिस हो गई थी कि सेथ रॉलिंस ने जब लॉकर रूम में लॉक किया था तो वो शील्ड की थीम म्यूजिक में नॉक किया था। और चूंकि हम सेथ रॉलिंस को हाइप कर रहे थे तो रिंग की तरफ आए सेथ रॉलिंस एक प्रोमो कट करने। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी एडवोकेट किसी भी स्पेशल काउंसिल की जरूरत नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप पिक्चर में आने के लिए, वो आ सकते हैं क्योंकि वो हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। उनको इंटरप्ट किया बिगी ने और बिगी ने डिक्लेयर किया कि वो रॉयल रंबल मैच में एंट्री कर रहे हैं और रॉयल रंबल जीतने के बाद वो रेसलमेनिया में चैंपियन बनेंगे, चाहे वहाँ पे चैंपियन सेथ रॉलिंस हो। और उन्होंने सेथ को आज भी एक इम्प्रॉम्प्टू मैच के लिए चैलेंज किया। और तारीफ करनी पड़ेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की, 2 मेन इवेंटर्स का एक मैच बुक किया उन्होंने और बहुत ही सॉलिड मैच था। और चूंकि सेथ रॉलिंस को बिल्ड किया जा रहा है अगेंस्ट ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, तो उनको वीक नहीं दिखाया जा सकता था। एज ए रिजल्ट सेथ ने दे दिया बिगी को एक कर्ब स्टॉम्प और क्लीन विक्ट्री हासिल की। और सेथ वर्सेस रोमन के मैच के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। उसके बाद रिंग में थे रिया रिप्ली और निकी एएसएच, जिनका इंटरव्यू चल रहा था कि आपके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। और दोनों ऑब्वियसली सेम पेज में तो थे नहीं। और एज पर स्पेकुलेशंस रिया रिप्ली हील टर्न हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उल्टा कर दिया, निकी एएसएच को एज ए हील बना दिया उन्होंने। और स्टोरी में थोड़ा और मजा आ जाएगा, निकी को उनकी सैनिटी वाली गिमिक वापस मिल जाए इस हील रोल के लिए। इसके बाद एक मैंडेटरी 24x7 टाइटल का एक कॉमेडी सेगमेंट डाला गया और सेम सेगमेंट था, इसको रिपीट करने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह किसी अपकमिंग टैलेंट के अगर 5 मिनट का कोई मैच करा देते तो ज़्यादा मजा आता। हाउएवर रेजी भागते भागते ओमोस से टकरा गया और ओमोस ने उनको ऊपर टांग दिया और उसके बाद रेजी को एक वार्निंग भी दी और रिंग की तरफ बढ़ चले। उसके बाद रिंग में आए ओमोस, जिनका मैच एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के जॉबर के साथ था जिसका नाम भी मुझे नहीं पता था। और मुझे ऐसा लगता है कि ओमोस की पावर के डिस्प्ले के लिए हमें किसी जॉबर की जरूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं रिंग की तरफ जहाँ पे कटिंग एज का एक सेगमेंट था जिसमें एज की स्पेशल गेस्ट थी उनकी वाइफ बेथ फिनिक्स। और एज ने बेथ फिनिक्स को बहुत ही ज़्यादा हाइप किया। उनका एक वीडियो पैकेज भी दिखाया गया जिसमें उनके कैरियर के नोटेबल मोमेंट्स थे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट दिखाया गया जिसमें उन्होंने ग्रेट खली को रॉयल रंबल में बाहर कर दिया था। उसके बाद जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ, उनको मिज और मरीज ने इंटरप्ट किया और मिज ने भी मरीज को वैसे ही हाइप करने की कोशिश की जैसे एच ने बेथ फिनिक्स को किया था। एच ने दोनों के बीच में आग लगा दी और मरीज मिस को वहीं पे बीच सेगमेंट में छोड़ के चली गई। थोड़ी सी बातचीत ज़्यादा हो रही है इस बिल्डअप में, एक्शन थोड़ा कम हो रहा है। उसके बाद बैक स्टेज में हमको देखे ऑस्टिन थ्योरी, जिन्होंने ये कहा कि विंस मैकमैन ने उनको उनके एजे स्टाइल्स के मैच के लिए कुछ खास एडवाइस दी है। सो मैच शुरू हुआ बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड ऑस्टिन थ्योरी और 5 से 6 मिनट के बीच में दोनों कॉम्पिटिटर्स ने बहुत ही सॉलिड मैच प्रेजेंट किया। और ऑस्टिन थ्योरी के कुछ मूव्स ऐसा देख के लग रहा है कि क्यों उनको इतना पुश दिया जा रहा है जिसमें उनकी स्टोरी में विंस मैकमैन तक इन्वॉल्व है। हालांकि मैच खत्म हुआ डिस्क्वालिफिकेशन से जब एजे स्टाइल्स पे अटैक कर दिया ग्रेसन वॉलर ने। और अगर आप एनएक्सटी फॉलो नहीं करते हो तो कल एजे स्टाइल्स वर्सेस ग्रेसन वॉलर एज ए मेन इवेंट ऑफ एनएक्सटी है, ये उसी मैच का बिल्डअप था। उसके बाद बैक स्टेज में हमको लिव मॉर्गन अपना ट्रिपल थ्रेट मैच हाइप करते हुए दिखी। और जैसा कि लास्ट वीक अनाउंस किया गया था कि एलेक्सा ब्लिस की रिटर्न जर्नी अब दिखाई जाएगी, तो इस सेगमेंट में दिखाएगा कि कैसे एलेक्सा ब्लिस एक डॉक्टर की हेल्प ले रही हैं और लास्ट में परेशान होकर वो डॉक्टर के ऑफिस को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। देखना पड़ेगा कि इसमें सीरियस स्टोरी बिल्ड हो सकती है कि एक कॉमेडी सेगमेंट ही रहेगा। उसके बाद टाइम था मेन इवेंट का जिसमें ड्यू ड्रॉप वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस बियंका बेलेयर का मैच था फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। पता नहीं आपको क्या लगता है, लेकिन मुझे बेकी लिंच के प्रोमोस अब थोड़े से स्टेल लगने लगे हैं। सो मैच शुरू हुआ और एक बहुत ही अच्छा मैच पुटअप किया तीनों वुमेन ने। और रिंग में ड्यू ड्रॉप के प्रेजेंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो।
बियांका ने दे दिया KOD लिव मॉर्गन को और बेकी लिंच ने इंटरफेयर करके बियांका बेलर को बाहर फेंक दिया, जिसका फायदा उठा के ड्यूड्रॉप ने कर दिया लिव को पिन और बन गई बेकी लिंच की चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। मैच के बाद बेकी लिंच ने ड्यूड्रॉप को स्लैप कर दिया, जिसपे ड्यूड्रॉप ने उनको ओवर पावर करके रिंग के बाहर कर दिया और रॉ खत्म हुआ विद ड्यूड्रॉप स्टैंडिंग टॉल ओवर बेकी लिंच। तो ये था आज के एपिसोड का रिकैप। कैसा लगा आपको मंडे नाइट रॉ और कैसा लगा आपको ये रिकैप, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको छोड़ जाता हूँ एक हंसते हुए ब्रॉक लेसनर के साथ। रिमेंबर, ये है द टोमस्टोन स्टनर।